भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे। तो आज स्टूडेंट्स हम आपको एसेट्स के टाइप्स के बारे में पढ़ाने वाले हैं। एसेट्स के टाइप्स, यदि आप एसेट्स के बारे में नहीं पढ़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ये जितने भी आइटम्स आपको दिख रहा है ये सब आपके लिए क्या है, एसेट्स। ये सब के बारे में डीपली रूप में फिगर के साथ हम आपको समझाए हैं। जाकर पहले वो वीडियो देखिएगा, इसके बाद ये वीडियो देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। मैं आपको बता दूं एसेट्स का ये तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम पार्ट ए में एसेट्स के डिफिनीशन के बारे में समझाए हैं, पार्ट बी में पूरा एसेट्स के बारे में समझाए हैं, और ये आज जो आपका वीडियो बन रहा है, ये आज जो समझा रहे हैं, ये पार्ट सी है। आज हम आपको सिर्फ समझाएंगे एसेट्स के टाइप्स के बारे में, फिर एसेट्स के बारे में समझाएंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कि कर्मों का तूफान पैदा करे, सारे दरवाजे खुल जाएंगे। क्लियर। अब हम लोग कोई भी काम भाग्य के ऊपर नहीं छोड़ा जाता है, जितने भी सारे काम हैं अपने कर्मों के ऊपर छोड़ा जाता है कि हम कर्म करेंगे तभी हमारे पास फल आएगा, मेहनत कीजिएगा तभी आप पैसा कमाइएगा। तो चलिए फटाफट अब हम समझा सके। पहले हम आपको बता दें मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो एसेट्स है ना, एसेट्स के दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है फिक्स एसेट्स और दूसरा होता है करेंट एसेट्स। सबसे पहले हम लोग फिक्स एसेट्स के बारे में समझेंगे। फिक्स एसेट्स क्या है? वैसा एसेट्स जिसका जीवन 1 साल से अधिक हो, 1 साल से अधिक हो, उसे हम लोग फिक्स एसेट्स कहते हैं। जिसका जीवन 1 साल से अधिक होता है उसे हम लोग फिक्स एसेट के नाम से जानते हैं। जीवन यानी लाइफ, जिसका जीवन यानी लाइफ 1 साल से अधिक होगा वो फिक्स एसेट्स कहलाएगा। जिसका जीवन 1 साल से कम होगा, 1 साल से कम, लगभग 1 साल से कम यानी 1 साल तक, अगर 1 साल तक होता है या 1 साल से कम होता है उसका जीवन, उसका लाइफ, तो वो आपके लिए करेंट एसेट्स कहलाएगा। और जिसका जीवन 1 साल से अधिक होता है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, उसे हम लोग फिक्स एसेट्स के नाम से जानेंगे। तो सबसे पहले हम आपको फिक्स एसेट्स के बारे में समझाते हैं। सबसे पहले लिख दिया गया है लैंड एंड बिल्डिंग। तो आप इमेजिन कीजिए, आप सोचिए लैंड एंड बिल्डिंग जो है उसका जीवन 1 साल थोड़ी है, 1 साल से अधिक है। तो अगर हम आपसे पूछते हैं बाबू लैंड एंड बिल्डिंग आपके लिए क्या है, तो आप कहोगे सर लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट्स है। क्यों फिक्स एसेट्स है? क्योंकि इसका जीवन 1 साल से अधिक है। फिर हम आपसे सवाल करेंगे कि प्लांट एंड मशीनरी क्या है, तो आप सोचिए कि प्लांट एंड मशीनरी का जीवन 1 साल से अधिक है, इसकी लाइफ 1 साल से अधिक है, ये कौन सा एसेट कहलाएगा? फिक्स एसेट्स कहलाएगा। फर्नीचर मतलब पलंग, टेबल, कुर्सी, मेज, इस सब का जीवन 1 साल से अधिक होता है, इसलिए आपके लिए कौन सा एसेट्स होगा? फिक्स एसेट्स। इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए फिक्स एसेट्स है। जैसे अभी आपके पास जो है 1 लाख रुपया है और ये 1 लाख रुपया आपने क्या किया, सिलाई मशीन खरीद दिया, तो आपका 1 लाख रुपये कहाँ इन्वेस्ट हो गया? सिलाई मशीन में, उससे आप पैसा कमाइएगा। तो जो सिलाई मशीन है उसका जीवन 1 साल से तो अधिक है ना, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट आपके लिए फिक्स एसेट्स है। गुडविल के बारे में बताए थे, इज्जत, प्रतिष्ठा, ईमानदारी, विश्वास जो कंपनी बना कर रखती है कस्टमर के ऊपर ताकि लंबे समय तक प्रॉफिट कमाया जा सके, इसलिए गुडविल आपके लिए कौन सा एसेट्स है? फिक्स एसेट्स है। पेटेंट मतलब डिज़ाइन, जो कंपनी एक डिज़ाइन बना देता है वो डिज़ाइन 1 साल थोड़ी चलता है, 1 साल से अधिक चलते रहता है, इसलिए इसको हम लोग फिक्स एसेट के नाम से जानेंगे। जैसे हीरो कंपनी है वो अपना स्प्लेंडर का जो डिज़ाइन है वो चेंज नहीं करती है, इसलिए कि वही लोगों को पसंद आता है और उसी डिज़ाइन पे कई लाख गाड़ी हीरो कंपनी जो है सेल कर दी है। तो जो स्प्लेंडर का डिज़ाइन है वो उसको हम लोग पेटेंट के नाम से जानेंगे। क्लियर। तो ये पेटेंट आपके लिए फिक्स एसेट है। ट्रेडमार्क
तो ट्रेडमार्क भी आपके लिए क्या है, फिक्स एसेट्स है। कंपनी का लोगो कितने साल से, जैसे ये साइन है तो नाइक कंपनी का लोगो है, ये कई सालों से है। अब कंपनी क्या करती है, अपना नाम न लिख कर ये साइन दे देती है, इससे कंपनी को बेनिफिट होता है। तो अगर हम आपसे पूछेंगे ट्रेडमार्क क्या है, तो इसका तो जीवन 1 साल से अधिक है, तो आप कहोगे कि सर ट्रेडमार्क आपके लिए कौन सा एसेट्स है, तो ट्रेडमार्क फिक्स एसेट्स है। बात समझ में आ गया। अब हम आते हैं कॉपीराइट। कॉपीराइट एक प्रकार का रजिस्ट्रेशन होता है जो सरकार से कराया जाता है। तो कॉपीराइट का जीवन 1 साल से अधिक होता है, तो वो कौन सा एसेट्स कहलाएगा, तो कॉपीराइट आपके लिए फिक्स एसेट्स कहलाएगा। बिजनेस प्रीमिसेस यानी बिजनेस का घर, घर जो होता है 1 साल से अधिक न चलता है, तो ये भी आपके लिए फिक्स एसेट्स है। फिक्स डिपॉजिट इसके साथ में ही लगा है, फिक्स डिपॉजिट मतलब फिक्स एसेट्स है। लूज टूल्स मतलब छोटे मोटे औजार, जैसे टेस्टर हो गया, हथौड़ी हो गया, पिलास हो गया, इसका जीवन 1 साल से अधिक होता है, तो फिक्स एसेट्स है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मतलब खुद के जमीन जायदाद घर द्वार, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, फिक्स एसेट्स हो जाएगा। लीज होल्ड प्रॉपर्टी मतलब किराए पर दुकान हो गया, किराए का खेत हो गया। बात समझ में आ रहे हैं, ये आपके लिए कौन सा एसेट्स है, फिक्स एसेट्स। लिव स्टॉक, लिव स्टॉक मतलब जीवित प्राणी, तो जीवित प्राणी में जैसे घोड़ा, तो घोड़ा का जीवन 1 साल से अधिक है। गाय 1 साल से अधिक है। इंसान, ये सब लिव स्टॉक में आते हैं, तो इसका भी ये कौन सा एसेट्स होगा, फिक्स एसेट्स। हॉर्सेज एंड कार्स मतलब टमटम गाड़ी, उसका जीवन 1 साल से अधिक होता है, तो फिक्स एसेट्स होगा। व्हीकल्स मतलब सवारी, जैसे साइकिल की सवारी हो, चाहे मोटरसाइकिल की सवारी हो, चाहे ई रिक्शा की सवारी हो, चाहे एरोप्लेन की सवारी क्यों नहीं, तो सबका जीवन 1 साल से अधिक होता है, वो कौन सा एसेट्स होगा, फिक्स एसेट्स। अब आपको समझ में आ गया फिक्स एसेट्स क्या है। अब हम लोग फटाफट समझाएंगे आपको करेंट एसेट्स। करेंट एसेट का जीवन 1 साल से कम होता है, लगभग 1 साल तक होता है, उसे हम लोग करेंट एसेट के नाम से जानते हैं। जैसे कैश, आज आपके पास है कल दूसरे के पास होगा, तो कैश आपके लिए करेंट एसेट होगा। कैश एट बैंक, बैंक में पैसा जमा है तो आज नहीं तो कल कभी ना कभी निकाल सकते हैं, चाहे जमा कर सकते हैं, इसलिए कैश एट बैंक भी आपके लिए करेंट एसेट्स है। प्रीपेड, बोलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस या प्रीपेड ऑन एक्सपायर्ड, तो मतलब पहले अगर पैसा जमा करते हैं तो इसको किस नाम से जानते हैं, करेंट एसेट्स के नाम से जानते हैं। इसका भी जीवन लगभग 1 साल तक होता है। बुक डेब्ट्स मतलब खाता बही, बुक डेब्ट्स का मतलब क्या होता है, खाता बही जिसमें बाकी सामान लिखा जाता है। तो कोई भी जो दुकानदार है वो बाकी लंबे समय के लिए तो बेच नहीं सकता है, 10 दिन 20 दिन 1 महीने 2 महीने के लिए बेचेगा, तो इसलिए बुक डेब्ट्स क्या है आपके लिए, करेंट एसेट्स है। एक्यूरेट इनकम, बात समझ में, जो किराए से आप पैसा कमा रहे हैं तो आपके लिए क्या है, करेंट एसेट्स है। आउटस्टैंडिंग इनकम, जो पैसा बाकी था वो आपको मिल रहा है, तो वो भी आपके लिए क्या कहलाएगा, करेंट एसेट्स। वर्क इन प्रोग्रेस, काम चल रहा है तो आप पैसा कमा रहे हैं, पैसा आ रहा है, तो अगर हम आपसे पूछेंगे कि बाबू वर्क इन प्रोग्रेस क्या है, तो आप कहोगे सर वर्क इन प्रोग्रेस करेंट एसेट्स है। आ रहे हैं ना बात समझ में। स्टॉक मतलब सामान जो गोदाम में रखा जाता है तो लंबे समय के लिए थोड़ी रखा जाएगा, खराब हो जाएगा, इसलिए पूछ रहे हैं हम आपसे स्टॉक क्या है, तो आप कहोगे सर स्टॉक करेंट एसेट्स है। आई होप अब बात आपको समझ में आ गया। डेटर्स यानी जो व्यक्ति पैसा देता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, डेटर्स के नाम से। डेटर्स एक व्यक्ति होता है, ये आपके लिए कौन सा एसेट्स होगा, तो कहेंगे सर करेंट एसेट्स। बिल्स रिसीवेबल, करेंट एसेट्स, बिल का पेमेंट लंबे समय के लिए नहीं कीजिएगा, 2 महीना 3 महीने का अंदर जरूर कर देना है, तो ये आपके लिए करेंट एसेट्स होगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बात समझ, कोई पैसा आप लगाए हैं वो उधर से कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपके लिए इनकम होगा, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, आपके लिए करेंट एसेट्स है। बात समझ में आ रहा है ना, जो बात समझ में आपको आ गई कि कौन आपके लिए क्या है, करेंट एसेट्स। जिसका जीवन 1 साल से कम होगा वो करेंट एसेट्स, और जिसका जीवन 1 साल से अधिक होगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा, फिक्स एसेट। अब यहाँ तक समझा दिए थे। अगर हम आपसे पूछते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ध्यान दीजिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये आपके लिए करेंट एसेट्स है। मतलब स्थापना व्यय, जब कंपनी स्थापित की जाती है तो कुछ कानूनी खर्च होते हैं, तो आपके लिए कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, करेंट। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपके लिए करेंट एसेट्स है। एक्सपेंसेस है लेकिन एसेट्स माना जाता है। इनकम रिसीव, तो इनकम रिसीव आपके लिए क्या है, करेंट एसेट्स से, याद रख लेना है। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, तो एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स भी क्या है, करेंट एसेट्स है। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका।
कौन फिक्स एसेट्स है, कौन करेंट एसेट्स है। अब जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो पहले मैं बता दूं कि करेंट एसेट्स का कोई टाइप्स नहीं होता है, फिक्स एसेट्स जो होते हैं इसके टाइप्स होते हैं। तो फिक्स एसेट के कितने टाइप्स होते हैं, तो फिक्स एसेट के 2 टाइप्स होते हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2। तो पहला का नाम है टेंजिबल एसेट्स और दूसरा का नाम है इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है वैसा एसेट जिसको आप देख सकते हैं, देख सकते हैं, इसको नहीं देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। जिसको आप देख सकते हैं वो आपके लिए टेंजिबल एसेट्स है, जिसको नहीं देख सकते हैं वो आपके लिए इनटेंजिबल एसेट्स है। दोनों फिक्स एसेट्स है। अब फिक्स एसेट के 2 टाइप्स होते हैं, याद रख लीजिए, एक टेंजेबल, एक इनटेंजेबल। इनटेंजेबल को नहीं देखा जा सकता है और टेंजेबल एसेट्स को देखा जा सकता है। तो पहले हम इनटेंजेबल समझा दें, जैसे गुडविल, इज्जत, प्रतिष्ठा, विश्वास, ईमानदारी देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए गुडविल क्या है, तो आप कहिएगा कि सर गुडविल इनटेंजेबल एसेट्स है। पेटेंट मतलब डिज़ाइन, डिज़ाइन को हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, इसलिए पेटेंट आपके लिए क्या है, इनटेंजेबल एसेट्स है। अगर हम पूछते हैं ट्रेडमार्क, तो आप कहिएगा ट्रेडमार्क को देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, इसलिए ये आपके लिए इनटेंजेबल एसेट्स है। कॉपीराइट, तो कॉपीराइट भी आपके लिए क्या है, देखा नहीं जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता, ये भी आपके लिए इनटेंजेबल एसेट्स है। जैसे हम आपसे पूछे मोबाइल ऐप्स, तो मोबाइल ऐप्स भी आपके लिए क्या है, इनटेंजेबल एसेट्स है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये भी आपके लिए क्या है, इनटेंजेबल एसेट्स है। तो इनटेंजेबल आपको समझ में आ गया, टेंजेबल समझ लीजिए। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट के साथ साथ इनटेंजेबल एसेट्स भी है, इसलिए इसको देखा जा सकता है। प्लांट एंड मशीनरी को भी आप देख सकते हैं, फर्नीचर देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं, बिजनेस प्रीमिसेस देख सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट देख सकते हैं, लूज टूल्स, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, लीव स्टॉक, हॉर्सेज एंड कार्ट्स, व्हीकल्स, इस सब को आप देख सकते हो। तो जिसको देख सकते हैं और जिसका जीवन 1 साल से अधिक होता है उसे हम लोग इनटेंजेबल एसेट्स कहते हैं। जिसको देख नहीं सकते हैं और उसका जीवन 1 साल से अधिक होगा उसे हम इनटेंजेबल एसेट्स कहते हैं। क्लियर? यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जितना से ज़्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर कीजिए। जो भी सारे डाउट है आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल।